सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ लाफ्टर शेफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 21 की कमेंट्री के बारे में। तो ये सीधा दिखाते हैं कि लाइक वो आप सब आपस में बात कर रहे होते हैं, तो एकदम से जो अब इनका प्रॉपर ऐसे मुद्दा और टॉपिक छिड़ता है वो छिड़ता है अपने पड़ोसी नेबरहुड, यानी अपने पुराने जमाने की सीसीटीवी का। अब इस पे चाहे फिर अपने कृष्णा हो, अपने एलविश हो, या वहाँ पे जितने भी लोग हो, सब अपने कुछ कुछ ना कुछ ऐसे टिप्पणी देने लगते हैं कि पड़ोसी ये पड़ोसी वो। फिर उसके बाद रूबिन और अपने अभिषेक का प्रॉपर ऐसे वो एक पड़ोसी और पड़ोसन वाला वो पूरी चीज अच्छे से वो कर रहे होते हैं। खैर, ये तो हो गई अलग बात। फिर उसके बाद अपने हरपाल पाजी कहते हैं कि जब हम पड़ोसी की बात कर ही रहे हैं, तो अब हमें वही डिश तैयार करनी है जो ऑलरेडी हमारी एक पड़ोसन है पिछले वाले सीजन की। यस, तो हमें एक वही डिश तैयार करनी जो अपने पिछले सीजन में तैयार की थी, बट उसका एक अपग्रेडेड वर्जन। तो जो पहली डिश होने वाली है उसका नाम है चंपाकली के फूल, और साथ में हमें तैयार करनी है एक चाय जो तुम्हें बेसिकली गैस पे तैयार नहीं करनी है। तुम्हें हम मिट्टी देंगे तो वो तुम्हें बेसिकली मिट्टी वाली, यानी वो तुम्हें रेत वाली चाय तैयार करनी है। अगर मैं क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ चंपाकली के फूल के, 3 परफेक्ट चंपाकली के फूल होने चाहिए, उन हर एक फूल की 3 लेयर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्रिस्पी होनी चाहिए। जो चाय है उसमें चाय का फ्लेवर होनी चाहिए, जिस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन है, जो इनकी कलर वगैरह है, बाइंडिंग वगैरह है, वो सब बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट होनी चाहिए। अब जैसे हरपाल भाई सबको एक एक करके लाइक बनाने के लिए देते हैं, सब एक एक करके तैयार करना स्टार्ट करते हैं। सब वो जब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, हरपाल पाजी टेस्ट करने से आने से पहले वो कहते हैं कि तुम्हें पता है आज टेस्टिंग तो होगी, बट ये टेस्टिंग ऐसे नहीं होगी। जब ऑलरेडी हम पड़ोसियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम तो टेस्ट करेंगे, बट साथ में जो तुम्हारे पड़ोसी काउंटर है वो लोग भी यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने हरपाल पाजी जाते हैं रुबीना और अपने राहुल के लाइक जो वहाँ पे पूरा उनका वो होता है टेबल, तो साथ में उनको टेस्ट करेंगे अभिषेक और समर। फिर उसके बाद अभिषेक और समर की टेबल पे टेस्ट करेंगे विक्की और अंकिता। विक्की और अंकिता की टेबल पे टेस्ट करेंगे अपने एलविश और अपने कुणाल कह रहा हूँ, सॉरी, अपने करण कुंद्रा। एंड अपने एलविश और अपने करण कुंद्रा की टेबल पे टेस्ट करने आएंगे अपने सुदेश जी और मनारा और सुदेश जी की टेबल पे टेस्ट करने आएंगे कृष्णा और कश्मीरा एंड कृष्णा की टेबल पे टेस्ट करने आएंगे रुबीना एंड राहुल के। साथ में हरपाल बाजी भी टेस्ट करते हैं, भाई उनको सबका बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड वो शेफ शाबाशी देते हैं अपने कृष्णा और अपने कश्मीरा को फॉर चाय। बट जिसके दोनों बिल्कुल परफेक्ट होते हैं वो होते हैं विक्की और अंकिता, और वो जीत जाते हैं यहाँ पे पहला राउंड। यस, तो पहला राउंड अंकिता और विक्की जीतने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग होती है अपने सेकंड राउंड की, यानी अपने सेकंड डिश की। तो अब हरपाल बाजी कहते हैं तुम्हें तैयार करना है बेसिकली इडियप्पम एंड वेज स्ट्यू। इडियप्पम एंड वेज स्ट्यू, मैंने ये नाम पहली बार सुना, मतलब मुझे स्ट्यू पता है कि वो बचा कुचे को कहते हैं वो स्ट्यू, इडियप्पम। खैर छोड़ो, क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो भाई जो इडियप्पम है वो तो परफेक्ट होने चाहिए, पर उनका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, वो नॉन स्टिकी होने चाहिए। जो अपना वेज स्ट्यू है उसका बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, वेजिटेबल्स मिनिमम 4 होने चाहिए, खड़े मसाले भी मिनिमम 4 होने चाहिए, कंसिस्टेंसी अच्छा होना चाहिए, क्रीमी होना चाहिए, टेक्सचर अच्छा होना चाहिए और टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद जब हरपाल पाजी सबको भेजते हैं कि जाओ तुम जाओ लाइक सीधा अपने अंदर जाओ जहाँ पे तुम्हें सारी सब्जियां वगैरह मिलेगी, वहां से लेके आओ, इतने में वहां पे जेल बंद हो जाता है। एंड वो कहते हैं कि देखो अब यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है, तुम सब्जी वगैरह तो यहाँ पे सब खरीदोगे, बट तुम वो ऐसे नहीं खरीदोगे। अब वो तुम खरीदोगे बहुत सिंपल स्टाइल से, जैसे हम अपने देसी लोग खरीदते हैं। इतने में जो अपने लोकल रेडी वाले होते हैं वो आते हैं, और जो बचे हुए 6 है अपने यहाँ पे जो जेल से बाहर है वो करेंगे अब शॉपिंग। तो यहाँ पे शॉपिंग स्टार्ट होती है। भाई यहाँ का प्राइस इतना ज्यादा महंगा, इतना ज्यादा महंगा होता है, मैं तुम्हें बता दूं कि 100 रुपए का एक प्याज, 100 रुपए की एक मिर्ची, 100 रुपए की एक वो क्या कहते हैं जिसके अंदर मटर होती है, हाँ मतलब मटर ही होती है। तो ऐसे ऐसे करके 200 रुपए का एक नारियल, ऐसे कर करके तो भाई सभी सब्जियां बेच रहे थे। और भाई साहब इसके बीच में जो चोरियां स्टार्ट हुई, समर, एलविश और अपने कृष्ण बात कर रहे हैं, उठाया और भाई उठाते उठाते भाई इतना ज्यादा सीन में मजा आ रहा था, मतलब मेरी हंसी ने इतनी दैट सीन वाज टू हिलेरियस। फिर उसके हरपाल पाजी है, उन्होंने सबसे वापसी छीना। फिर उसके रोने का कि चलो एक काम करो, तुम चुपचाप यहाँ से ये जो सब्जी है ये खरीदो। अब ये लोग सब्जी कैसे खरीदेंगे, इनके पास पैसे कहाँ से है। तो हर किसी जोड़ी को 1,000 रुपए दिए हैं, तुम्हें उस 1,000 रुपए को इतने इफेक्टिवली यूज करने की तुम्हारी शॉपिंग भी हो जाए और तुम्हारा खाना भी तैयार हो जाए। फिर ये पूरी शॉपिंग करने के बाद हरपाल भाई सब ऐसे काम स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद
जब वो एपिसोड एंड होने वाला होता है, मतलब जो अपना पूरे से टाइमर खत्म होने वाला होता है, उसके बीच में अपने कृष्णा आते हैं ऐसे चद्दर और अपने तकिया लेके, और वो कहते हैं कि यार मैंने देखा आज एल्विश को नींद बहुत ज्यादा आ रही है। तो भाई वो सीधा वहां पे बिछाते हैं, एल्विश को ले आते हैं, एल्विश को वहीं पे सोने के लिए कहते हैं कि भाई कोई चिंता नहीं है, एक काम करो तो यहाँ पे सो, बिल्कुल चिल, बिल्कुल मजे, तो यहाँ पे अच्छे सो। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अकेले नींद नहीं आ रही क्या, तो कहते मेरे दलाल को भेज दूं। तो ये थोड़ा प्रॉपर ऐसे कॉमेडी चल रहा होता है। फिर उसके बाद भारती कहती है कि यार यहाँ पे ना वैसे ऑलमोस्ट हर किसी के पेरेंट्स आ चुके हैं, एल्विश यार आज तक तेरी मम्मी नहीं आई। तो वो कहते हैं कि एक काम करो तो अपना फोन ला, वीडियो कॉल मिला, सीधा तेरी मम्मी को मैं खुद इनवाइट करूंगी। एंड भाई वहां मैं इतना ओवरवेल्म हो गया था। एक यूट्यूबर जो 27-28 साल का है, मैंने एल्विश को भाई 2020 में भी देखा था, द वे ही इज क्रिएटिंग कंटेंट, और भाई वो यहाँ पे आ चुका है भाई। कॉमेडी के जो अपने ओजीज हैं, जैसे कपिल शर्मा, कृष्णा, सुदेश जी, भारती मैम, भाई साहब, और उसमें से 2 जने खुद तुम्हारी मम्मी को इनवाइट करे, जब मैंने एल्विश को अपनी जगह पे रख के देखा, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो खैर ये सारी चीज़ें होने के बाद जब हम बाग-बाग जी के घर पे सबका टेस्ट करने आते हैं, वो सबका टेस्ट करते हैं। इडियप्पम एंड वेजिटेबल, और भाई जिसका सबसे अच्छा निकलता है वो होते हैं अपने कृष्णा एंड कश्मीर, जिन्होंने पहले भी तैयार कर रखा होता है, बट दैट डजंट मैटर, और वो जीत जाते हैं अपना सेकंड राउंड। और यहाँ पे खत्म हो जाता है अपना लाफ्टर शेफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 21 की कमेंट्री। तो गाइस अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पे कमेंट कर दो, वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? आई पर्सनली लाइक दिस वेरी मच। और मेरे भाई ऑल टाइम फेवरेट है अपने विक्की भैया, अपने एल्विश और अपने कृष्णा, और समर्थ भी थोड़ा बहुत अब होता जा रहा है। बाकी चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।